हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो पूरा जीपी रेटिंग की कंप्लीट डिटेल लिए रहेगा। अगर आप 2027 में जीपी रेटिंग ज्वाइन करना चाहते हो, जीपी रेटिंग में पूरा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, क्या फिटनेस होनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, कोई बोलता है आईटीआई कंपलसरी है, कोई बोलता है डिप्लोमा कंपलसरी है, सारे सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। कौन सी बेस्ट कॉलेजेस हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं इंडिया में, बट सब में जाना नहीं है किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है जीपी रेटिंग के लिए, प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन कैसे करना है रिटर्न और इंटरव्यू का, फिर जीपी रेटिंग वालों का काम क्या रहता है और उनका प्रमोशन कैसे होता है, वो पूरा आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आज भी 2026 में भी लोग फंसते हैं जीपी रेटिंग के नाम पे, ओपन सीडीसी के नाम पे, वो स्कैम्स के बारे में भी डिस्कस करें, ताकि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आप स्कैम से बच जाओगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है जीपी रेटिंग की? बेसिकली देखो, वो जीपी रेटिंग ना एक 6 महीने का कोर्स रहता है। साल में 2 बैचेस रहती है, एक जनवरी बैच और एक जुलाई बैच। फर्स्ट जनवरी से जुलाई में खत्म हो जाता है, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर में खत्म हो जाता है। तो साल में 2 बैचेस रहती है इसकी। और ये 6 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स रहता है। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब, हमें आपने भी देखा होगा वीडियोस पे नीचे कमेंट बहुत आते लोगों के कि सर मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी प्रयागराज में, मेरे नजदीक कौन सी अच्छी कॉलेज है मुझे बताओ। तो भाई जीपी रेटिंग में आपके नजदीक मैटर नहीं करता है, क्योंकि जीपी रेटिंग के अगर कॉलेज आपके घर के सामने भी है ना, फिर भी आपको घर छोड़ के कॉलेज के हॉस्टल में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये रेसिडेंशियल कोर्स है। आपको बोरिया बिस्तर लेके कॉलेज में जाना पड़ता है 6 महीने के लिए, क्योंकि वहाँ पूरा आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, पूरा ट्रेनिंग रहता है ना, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एलिजिबिलिटी से। तो एलिजिबिलिटी कैसे रहती है? मिनिमम जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है कि भाई आपकी एज मिनिमम 17.5 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए, और कम से कम आप 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं में अगर आपके एग्रीगेट 40% है तो आप एलिजिबल हो, एग्रीगेट 40% है और इंग्लिश में भी 40% है तो आप एलिजिबल है। इन केस 10वीं में 40% एग्रीगेट नहीं है या 40% इंग्लिश में नहीं है, 12th में है आपके एग्रीगेट 40% और इंग्लिश में 12th में 40%, तो भी आप एलिजिबल हो। आइदर 10th और आइदर 12th दोनों में से एक में होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड थिंग, मैंने ये, अगर आप 10वीं में हो या 11वीं में हो या 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, जीपी करना है, तो आप टारगेट मत रखना 40% का, टारगेट रखना 50-60% का। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारी कॉलेजेस भी हैं, उन लोग ने क्राइटेरिया थोड़ा अप कर दिया है। जो प्लेसमेंट देती है वो मिनिमम 50% मांगती है। आगे मैं बताऊंगा वीडियो में कौन सी कॉलेजेस है वो। तो 50% इंग्लिश में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 50% एग्रीगेट है तो और भी अच्छी बात है आपकी, है ना। आइदर 10th और 12th। बहुत लोग वीडियो के कमेंट में ही बोलेंगे, सर मैंने तो 12th में आर्ट्स लिया था, मैं जीपी रेटिंग कर सकता हूँ। सर मैंने 12th में कॉमर्स लिया था, क्या मैं जीपी रेटिंग कर सकता हूँ? क्या मैंने आईटीआई नहीं किया था, क्या मैं जीपी रेटिंग कर सकता हूँ? तो आपने 12th कोई सी भी स्ट्रीम से किया हो, नो मैटर आर्ट्स कॉमर्स, आप एलिजिबल हो। बस आपका एग्रीगेट होना चाहिए जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है। ओके, आईटीआई किया नहीं किया नो मैटर, आईटीआई किया तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा आईटीआई के प्लस पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी का। और मैं इसमें रिलैक्सेशन भी बता देता हूँ। जो ओबीसी वाले रहते हैं, एससी वाले रहते हैं, एसटी वाले रहते हैं, और जिन्होंने 4 साल का डिग्री भी कर लिया है, जैसे बीएससी कर लिया है, उसके बाद आपने करना जा रहे हो जीपी रेटिंग के लिए, तो उन लोग के लिए ओबीसी वाले को लिए 2 साल का रिलैक्सेशन रहता है, एससी एसटी वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है, फीमेल कैंडिडेट को एज में 2 साल का रिलैक्सेशन रहता है। तो अगर कैटेगरी है आपकी तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप 27-28 तक भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी आ जाते हैं कॉलेजेस पे। देखो, इंडिया में ना जीपी रेटिंग की 100 से ज्यादा कॉलेजेस है, आपको अपने स्टेट में मिल जाएगी, हर जगह कॉलेजेस है। बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कॉलेज में इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ उसमें ही जाना है आपको, क्योंकि बाकी कॉलेज में आप जाओगे वहाँ आपका ना प्लेसमेंट होगा। कॉलेज वालों ने एजेंट वालों के साथ सेटिंग की हुई है कि आप फीस के साथ 7 लाख 8 लाख और पे कर दो, एजेंट से हम आपको यहाँ शिप में दिलवा देंगे, तो उसमें फंसने वाला काम हो जाता है। तो इंडिया में 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, बट ये 5-6 कॉलेजेस के जिनके मैं नाम लूंगा वहीं पर एडमिशन लेना है। अगर वहां नहीं मिल रहा है तो देखो, जीपी रेटिंग मत करिए मेरे हिसाब से, अगर यहाँ कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो। आ जाते हैं हम उन कॉलेज के बारे में, वो कौन सी टॉप कॉलेजेस है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी जो 100% प्लेसमेंट देने वाली कॉलेज है वो IMI नोएडा है।
ये नोएडा में है। और इसकी एक क्राइटेरिया, यहाँ से अगर आपको जीपी रेटिंग करना है तो आपको 12th में साइंस होना चाहिए, एग्रीगेट आपको 50% होनी चाहिए, 50% इंग्लिश में होनी चाहिए। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये दोनों क्रैक कर लोगे, उसके बाद ही आप यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो फीस पे करके। फीस 2.7 लाख है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो इनकी वेबसाइट पे जाके देख लेना, क्योंकि फीस ये लोग सेमेस्टर हर साल ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस करते रहते हैं। तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बता दिया है। और उसके बाद आ जाते हैं टीएस रहमान, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ जीपी रेटिंग। ये महाराष्ट्र में है और नवा सीवा में, और वो IMI नोएडा में, वो तो आपको पता चल गया होगा नाम से। यहाँ पे प्लेसमेंट जो है 60 to 70% है। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट बॉयज का 60 to 70% है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी कॉलेज है ये टीएस रहमान, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलता है। बहुत सारी फीमेल्स, हमने ये भी सुना है, ये पूरा कॉलेज ने भी डिस्क्लोज नहीं किया है। एक के साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था, अब कुछ 1 महीने पहले अपलोड हुआ है, वो आप जाके देखना। उनका तो उनको फीस भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। टीएस रहमान का उन्होंने रिटर्न क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक किया, और उसके बाद फीमेल के लिए वो कंपनी से ही डायरेक्ट इंटरव्यू करवाते हैं, स्पॉन्सरशिप। प्लेसमेंट नहीं रहता, बॉयज के लिए प्लेसमेंट टाइप रहता है, मतलब 6 महीने का जीपी रेटिंग कंप्लीट करो और उसके बाद कंपनीज आएंगी, शिप कंपनीज आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर आपको प्लेसमेंट मिलेगा। बट गर्ल्स के लिए उल्टा है। वहाँ पे गर्ल्स का कैसा है, रिटन एग्जाम, जब एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्रैक करती है, फिर उनका डायरेक्ट जो इंटरव्यू होता है टीएस रहमान वाले कॉलेज वाले नहीं लेते हैं, वो कंपनी वाले रहते हैं। और कंपनी वाले देखते हैं हाँ कैंडिडेट अच्छा है, और बोलते हैं ठीक है जीपी यहाँ से करके आप हमारी कंपनीज में आ जाना। और बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो मर्चेंट नेवी में आए, तो उनका फीस भी वो बोलते हैं ठीक है आपका फीस भी हम पे कर देंगे, फीस वेव ऑफ कर देंगे, है ना। तो इसके रिलेटेड और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं, चैनल पे अपडेटेड रहना। वो पॉडकास्ट तो आप देख लेना, ढूंढ लेना, नीचे जाना। मैंने शूट किया था मुंबई के जूहू बीच में, वो एडमिशन के लिए आई थी जो बच्ची थी, तो उनको मैंने बोला कि आप 10 मिनट के लिए अवेलेबल हो तो हम शूट कर लेते। काफ़ी उनके पास भी टाइम नहीं था, वो नागपुर से आ रही थी, बस ट्रेन था उनका, फिर भी हमने एडजस्ट करके कर लिया। दैट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट, आप जाके जरूर देखना। और उसके बाद में आ जाते हैं नूसी गोवा। देखो नूसी गोवा भी टीएस रहमान की तरह थोड़ा बहुत प्लेसमेंट है, 60-70%, 100% प्लेसमेंट नहीं है, और इसकी भी फीस 2.4 लाख है। ये सारी कॉलेजेस जो है अपना फॉर्म निकालती हैं, फॉर्म निकालने के बाद आपका रिटन एग्जाम लेती है, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू लेती है ना। और गोवा नाम से आपको पता चल रहा है ना। इसमें नूसी में अच्छी सीट्स है, अराउंड 180 सीट्स हैं जीपी रेटिंग के लिए। टीएस रहमान में भी 120 सीट्स है। IMI नोएडा में देखो डिपेंड है, लास्ट अभी बैच जो हुआ था उसमें अराउंड 40 या उससे भी कम थे, क्योंकि जो IMI नोएडा में सिर्फ एक ही कंपनी रहती है, फ्लीट मैनेजमेंट, जो उनको रिक्वायरमेंट रहता है तो ये वो बैच चालू करते हैं और उस बैच में उतने ही स्टूडेंट्स को लेते हैं। अभी आ जाते हैं मोस्ट हेटेड बोल सकते हैं, SCI-MTI। बहुत बच्चे इसमें जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसका स्टाइपेंड जो रहता है ना वो बहुत कम रहता है। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में 10,000 रुपये देते हैं। इंडियन कंपनीज है, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है, जिसको अगर ऑफिस से जल्दी बनना है तो इसमें 100% प्लेसमेंट है। फीस बहुत ज़्यादा है इसकी, थोड़ी 4.5 लाख है, अराउंड 4.5 लाख है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 लाख रुपए कम है, 3.5 लाख के आसपास रहेगा फीस उनका। SCI-MTI का सबसे हार्ड रहता है रिटन एग्जाम। इंटरव्यू में ये लोग टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, जो 11-12 साइंस से किया उनको बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। और इनका रिटन एग्जाम इज इक्वल टू द लेवल ऑफ IMS-CT, इनका थोड़ा हार्ड रहता है। और 1+ पॉइंट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, SCI-MTI का जो रिटन एग्जाम होता है कॉलेज का फॉर्म फिल करने के बाद, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, तो उनके लिए इजी हो जाता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। बाकी SCI-MTI की खुद की शिफ्ट है, तो ये ज्यादातर बच्चों को प्लेस कर देती हैं अपने शिफ्ट में, और वहीं से बाद में ये लोग हेल्प भी करते हैं आपको सेकंड NCP क्रैक करने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं 7 आइलैंड एंड ग्रेट ईस्टर्न। देखो ये 7 आइलैंड ग्रेट ईस्टर्न ना, ये दोनों कॉलेज ITI वालों के लिए वरदान है, क्योंकि अगर आपने आइदर 10th और 12th किया है तो इन दोनों कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको ITI भी होना जरूरी है। तो 7 आइलैंड में आपको ITI कंपलसरी है, 100% प्लेसमेंट है, 4.8 लाख फीस है। 7 आइलैंड भी महाराष्ट्र में मौजूद है, लोनावला, ग्रेट ईस्टर्न ये भी वहीं पे मौजूद है। 100% प्लेसमेंट है, 4.8 लाख फीस है। ग्रेट ईस्टर्न का लास्ट जो बैच हुआ था जुलाई 2026, इसमें उन्होंने एक एक्सेप्शन किया था
इस बार इन्होंने नॉन आईटीआई वालों बच्चों का भी रिटन एग्जाम लिया और उन कुछ बच्चों को भी सिलेक्शन दिया है। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि जनवरी 2026 में जो फॉर्म आएगा अभी उसमें भी इन लोग नॉन आईटीआई को प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से फॉर्म फिल कर देना चाहिए। अगर आपको आ गया मेल रिटन एग्जाम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऑप्शन खुल जाएंगे अगर आपने आईटीआई नहीं किया है फिर भी। तो आई होप मैंने IIMI नोएडा, TS रहमान, लूसी गोवा, SCI MTI, 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, इन सब कॉलेजेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल गया होगा कैसा होता है। और इनके अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस भी बने चैनल पे। आप थोड़ा नीचे नीचे जाओगे ना, बहुत सारे अच्छे इनका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, इंटरव्यू में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। TS रहमान में जो इंटरव्यू से पहले एक फिजिकल टेस्ट भी होता है, फिजिकल टेस्ट में आपसे थोड़ा रनिंग करवाते हैं, थोड़ा उठक बैठक करवाते हैं, पुशअप्स करवाते हैं, फीमेल और मेल दोनों से, है ना। तो वो सब में ना डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा और भी आप नीचे जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। लॉन्ग वीडियोस पे ज्यादा फोकस किया करो, आजकल के बच्चे शॉर्ट्स देखते रहते हैं तो उनको डीप नॉलेज मिलती नहीं है। तो लॉन्ग वीडियोस हमारे चैनल पे जो गए हुए हैं शिपिंग अपडेट में, वो पूरा देखना, उसमें हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डाली हुई है। अभी कॉलेजेस का पार्ट खत्म होता है तो अभी आ जाते हैं थोड़ा प्रिपरेशन हार्डवर्क की बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है। सर देखो, मैंने आपको बताया कि इन कॉलेजेस में हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते कि डॉक्यूमेंट भरो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फीस पे करो, एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट है तो इनके नाटक भी है, इनका एक एडमिशन का प्रोसेस भी है। जैसे मैंने बताया, फॉर्म फिल करो, फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ और फॉर्म फिलिंग का भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे TS रहमान का 700 के अराउंड फीस रहता है फॉर्म का, IIMI नोएडा का 2000 रुपये फॉर्म फीस रहता है, नूसी का फ्री रहता है, और ऐसे 1-2 हज़ार रुपए के फॉर्म फीस रहता है। वो फॉर्म फिल करना रहता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं, आपके 10th जिससे वो क्वालिफाई करें कि भाई हाँ आप एलिजिबल हो, है ना। कोई फिटनेस के लिए आपकी हाइट वेट भी मांग लेते हैं फॉर्म में, बहुत छोटा सा फॉर्म रहता है। जब भी फॉर्म आते हैं, अभी जनवरी बैच के लिए फॉर्म अगस्त एंड सितंबर स्टार्ट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही फॉर्म आएंगे, फॉर्म फिलिंग वीडियोस भी हम बनाते रहते हैं, लॉन्ग वीडियोस, है ना, शॉर्ट्स नहीं लॉन्ग वीडियोस। और अगर लाइक आप जुलाई बैच के लिए टारगेट कर रहे हो तो जुलाई के लिए फरवरी और मार्च में फॉर्म आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद रिटन एग्जाम कैसा रहता है? देखो, रिटन एग्जाम ना, जैसे TS रहमान है, उनका क्या रहता है कि आप साइबर कैफे में, घर पे, लैपटॉप से कहीं पे भी आप रिटन एग्जाम दे सकते हो। बाकी जैसे लूसी गोवा है, वो आपको अपने कैंपस में बुलाता है रिटन एग्जाम के लिए, और उसके IIMI नोएडा है, वो भी कैंपस में बुलाता है। ग्रेट ईस्टर्न, 7 आइलैंड का छोटा सा इंग्लिश का रिटन एग्जाम रहता है, वो आप कहीं पे भी दे सकते हो। तो ये रिटन एग्जाम रहता है। रिटन एग्जाम में जनरली इंग्लिश का मेजर पार्ट रहता है, MCQs रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश में, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर के रिलेटेड, फिल इन द ब्लैंक, पैसेज का आंसर देना, वो सब के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, GK के क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं SCI MTI के रिटन एग्जाम में, है ना। और इनका डिटेल वीडियो बना हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ आपको। इनका डिटेल वीडियो बना है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हो। और उसके बाद आ जाता है, अगर आपका रिटन क्लियर हो जाता है, एग्जाम देते हो, 1-2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आता है मेल पे कि भाई हाँ आपका रिटन क्लियर हो गया, आपका दिस एंड दिस डेट को इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या चेक होता है? GP रेटिंग वालों के लिए इंटरव्यू में एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें एक है, वो है उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो भाई आप GP के लिए टारगेट कर रहे हो तो अभी से इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो, इंग्लिश पे पकड़ बनाओ अपनी। और आपको अगर रिटर्न के लिए प्रिपरेशन करना है, रिटर्न के PYQs चाहिए, रिटर्न का थ्योरी चाहिए, रिटर्न कैसे आता है, पूरा एक बुक चाहिए, तो हमारा खुद का बुक अवेलेबल है। GP रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बुक अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। अमेजोन पे मंगाओगे थोड़ा जल्दी घर पे आ जाएगा, बाकी फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो जाके बुला सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और यहाँ पे टैग भी रहेगा प्रोडक्ट। और उसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हैं उसमें, इंटरव्यू के क्वेश्चन भी है। लास्ट में क्या क्या कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर नॉन टेक क्वेश्चन रहते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, न्यूज़पेपर पढ़वा देते हैं और बोलते हैं कि इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। और भी इंटरव्यू को रिलेटेड डिटेल वीडियोस पड़े हुए चैनल पे, आप जाके देख लीजिए, है ना। और बुक का अगर आपको प्रिपेयर कर रहे हो, सीरियस कैंडिडेट हो, कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, घर से ही करना है, तो बुक आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी कुछ कोचिंग के रिलेटेड कुछ चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, है ना, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो।
देखो प्रिपरेशन की तो बात हो गई, अभी आ जाते हैं वर्क एंड प्रमोशन। देखो जीपी रेटिंग का, जो जीपी रेटिंग के ट्रेनीज जाते हैं, ट्रेनी ओएस जाते हैं, ऑर्डिनरी सीमेन, फर्स्ट टाइम जब शिप पे 6 महीने की कोर्स कंप्लीट करके अपनी कॉलेजेस में, तो उनका जो काम रहता है मेजरली जो ऑफिसर होते हैं उनको असिस्ट करना रहता है, वॉच देखना रहता है और पेंटिंग चिपिंग उसके रिलेटेड काम देखना रहता है। आप अगर डेक साइड जा रहे हो, फिर इंजन साइड में आपको मेंटेनेंस का काम दिया रहता है, वो सब देखना रहता है। और इस पे भी एक डेडिकेटेड पूरा व्लॉग बना हुआ है, एक कैडेट है अल्ताफ, उन्होंने बनाया है। चैनल पे आप जाओगे ना, उन्होंने पूरा अपना दिनचर्या बता दिया। फर्स्ट शिप में वो गए थे, उनकी शिप पे कोल लोड हो रहा है, तो वो भी आप देखना इस चैनल पे ना। पूरा ये चैनल हमारा लाइब्रेरी है मर्चेंट नेवी के लिए, अलग अलग कैंडिडेट्स पे सब कुछ बताया हुआ है। तो आप पुराने भी वीडियोस देखोगे तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। बाकी प्रमोशन की बात कर लेता हूँ मैं। देखो अगर आपका सी टाइम 36 मंथ क्लियर हो जाता है, जीपी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जीपी से हम ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल बन सकते हो, जीपी से कैप्टन भी बन सकते हो। कैप्टन बनने के लिए आपको 12 से 15 साल लग जाएंगे अगर आप लग के काम कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो। तो इसमें प्रमोशन पूरा डिपेंडेंट रहता है, आप एग्जाम को देना पड़ता है आपको। अगर आपका जीपी रेटिंग से 36 मंथ का सी टाइम कंप्लीट हो गया है तो आप एलिजिबल रहते हो थर्ड ऑफिसर के एग्जाम देने के लिए। फिर आपको एग्जाम क्लियर करते हो, फिर एज आप थर्ड ऑफिसर चालू हो जाते हो अपना सेलिंग करना। ऐसे ऐसे एग्जाम दे दे के आप कैप्टन बन सकते हो। और इसका भी डिटेल थोड़े और वीडियोस में हम बताएंगे, बाकी थोड़ा आइडिया दे दिया है मैंने आपको। और अभी आ जाते हैं थोड़े स्कैम्स के बारे में बात करते हैं। भाई ये बहुत चल रहे हैं आजकल मार्केट में। देखो मोस्को ओस्को बहुत कुछ आएंगे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कि हम आपको जीपी रेटिंग करवा देंगे। आपने बहुत सारी कॉलेजेस भी हैं बेलापुर में इधर उधर जो 400 बच्चों को एक साथ जीपी करवाती हैं, एक को भी प्लेसमेंट नहीं देती है, उनसे 5-6 लाख फिर मांगते हैं एजेंट के थ्रू, टग बोट में, ये वो बहुत प्रॉब्लम होती है। इंस्टाग्राम पे कोई फॉर्म फिल नहीं करना है आपको जिससे आपको बोले कि हाँ आपको करवा देंगे, है ना। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे थंबनेल में ऐसे वीडियोस मिलेंगे, मर्चेंट नेवी में बम्पर भर्ती, वैकेंसी आ गई। कुछ वैकेंसी नहीं होता है, कॉलेज से कोर्स करने के बाद प्लेसमेंट रहता है नॉर्मल, जो जैसे इंजीनियरिंग में होता है वैसा होता है ना। इसमें कोई वैकेंसी गवर्नमेंट नहीं है, ये पूरा प्राइवेट सेक्टर है। इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसमें पूरा प्राइवेट सेक्टर है। जॉब भी प्राइवेट रहता है, कॉलेज भी प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट है, तो इसमें कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। और भी बहुत सारे स्कैम है, आपको कोई बोलेगा ओपन सीटीसी कर लो, HTCW का सेफ्टी कोर्स कर लो, यहाँ से 1 लाख में 1.5 लाख में फिर शिप में चढ़ा देंगे। तो वो सब नहीं करना है आपको, यहीं से जो मेंशन किया वहां जाके आपको चुपचाप कर लेना है, वरना कुछ और देख लेते हैं। अभी आ जाते हैं थोड़ा सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सैलरी क्या रहती है बच्चों की जीपी रेटिंग करने के बाद। तो सैलरी में टू बी फ्रैंक बताऊं आपको, जैसे SCI MTI से कर लिया आपका, तो कैडेटशिप के मतलब ट्रेनीज के टाइम आपको 10,000 स्टार्ट होगी। और अगर समझ लो आपने कोई अच्छी IMI नोएडा ज्वाइन कर लिया, आपका फ्लीट में हो गया, तो फ्लीट में जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनको 45 भी मिल रहा है ना। तो आप रेंज समझ सकते हो, 10 to 50 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग आपकी कौन सी कॉलेज है, डिपेंडिंग आपकी कौन सी कंपनी है, डिपेंडिंग आपके कौन से शिप है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बट इनिशियली ट्रेनिंग के टाइम आपको सैलरी नहीं देखना है, ट्रेनिंग के टाइम आपको काम सीखना है। एक बार आपको 2-2.5 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप आराम से लैक्स में अर्न कर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं हम मेडिकल फिटनेस पे। देखो मेडिकल फिटनेस में कभी कभी ना ये टॉपिक के रिलेटेड मुझे बहुत कुछ गुस्सा आता है कि हमारा जो कंपनी का नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उसमें बच्चे लोग क्या करते हैं ना, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं। कोई ऐसा मैसेज करता है जिनकी एक उंगली नहीं है, किसी का ये कटा हुआ है, किसी का ये अंगूठा नहीं है, कोई अपना शर्टलेस पीछे से फोटो भेजता है कि मेरा यहाँ से एक्स्ट्रा बोन निकला हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो भाई ये जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, एक्सेप्शनल केसेस जो आपको लगता है कि मेरे में है ना, तो आप एक DG अप्रूव्ड डॉक्टर को कंसल्ट करो, उनसे जाके बात करो। बहुत सारे DG अप्रूव्ड डॉक्टर फ्री में आपको बता देंगे, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं करना है ना। तो वो सब के लिए आप एक DG अप्रूव्ड डॉक्टर, आप गूगल पर डालोगे DG अप्रूव्ड डॉक्टर नियर मी तो आपको आ जाएंगे। अगर आप यूपी में हो, प्रयागराज में हमारा खुद का DG अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर है करेली, प्रयागराज में नाज हॉस्पिटल में, वहाँ जाके बात कर सकते हो। वहाँ जाकर सर भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ आप बता सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ ऐसे केसेस में, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्लॉज ना वो DG अप्रूव्ड डॉक्टर ही बता सकता है। बाकी नॉर्मल चीजें जो है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आई जो है 6/6 या
जो बेटर आई 6/6 या जो वर्स्ट आई है 6/9 होनी चाहिए। अगर आपको चश्मा है फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप एक छोटा सा लेसिक का ऑपरेशन है वो करवा सकते हो, इससे चश्मा हट जाता है ना। और उसके बाद में आपकी हाइट के बारे में बात कर लेता हूँ। हाइट का जो क्राइटेरिया है, गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर है मिनिमम, बॉयज के लिए 157 सेंटीमीटर है। और जो बीएमआई होता है, आपको पता होगा बीएमआई क्या होता है, हाइट अपॉन वेट का रेशियो। आप गूगल पे जाओगे, चेक माई बीएमआई लिखोगे, वहां पे आपको एक आ जाएगा फिल बॉक्स में, अपनी हाइट वेट डालोगे, बीएमआई आ जाएगा आपको। बीएमआई आपका 20 से 25 के अंदर होना चाहिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस, थोड़ा बहुत भी ज्यादा है तो आप रनिंग करके वेट लॉस करके कर सकते हो, या 20 से कम है तो थोड़ा खाना वाना खाओ भाई, वेट बढ़ेगा आपका, तो हो जाएगा उससे आपका बीएमआई, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपने सोच लिया है कि मुझे आना ही है मर्चेंट नेवी में, एनी कोर्स जीपीए कोई भी हो, तो आपको मेडिकल फिटनेस थोड़ी देख। और हाँ, एक चीज और, आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। एक इशियारा टेस्ट होता है, आप गूगल पे भी कर सकते हो, या कोई भी आंख के डॉक्टर के पास जाओगे, उनको आप बताओगे फ्री में, इसके लिए चार्ज भी नहीं करेगा डॉक्टर, आई डोंट थिंक करेगा तो 50-100 रुपए ले लेगा ना। तो कलर ब्लाइंडनेस वो लोग ऐसे डायरेक्टली चेक करके बता देते हैं, एक चार्ट में आपको दिखाएंगे कि पूछेंगे कलर कौन सा है, तो मालूम पड़े। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप मर्चेंट नेवी में जा ही नहीं सकते। आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करना, है ना। और मेडिकल फिटनेस में यही चीज है, और तो कुछ नहीं है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एलिजिबिलिटी, कॉलेज, स्कैम्स, वर्क एंड प्रमोशन, प्रिपरेशन। फिर भी आपको और भी कुछ जानना है डिटेल में तो हमारी मर्चेंट नेवी कंप्लीट गाइड बुक भी हिंदी इंग्लिश में, जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, डीएनएस, बीएससी, बीटेक, उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, क्या मेडिकल, क्रूज में कैसे जाना है, तो वो छोटी सी बुक्स है हिंदी इंग्लिश में 40 पेज की, वो भी मंगा के आप पढ़ सकते हो। बाकी कुछ भी रहे तो आप कमेंट में लिख देना, हम नेक्स्ट वीडियोस में बना देंगे। और ये सब कॉलेजेस के फॉर्म कब आएंगे उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, व्हाट्सएप चैनल रहेगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक ज्वाइन कर लेना, हम उस पर डालते रहेंगे पूरे अपडेट। और कुछ भी इशू आ रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, हमें पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जीपी रेटिंग की डिटेल मिल गई होगी, और आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बुक मंगा सकते हो। और जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट में लिख देना। अगर वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना, वीडियो से आपसे डाउट क्लियर हुए, आपका दिमाग खुला है तो लाइक करके बता देना, थैंक यू बोल देना भाई, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो से कुछ फर्क पड़ रहा है। थैंक यू।